पी ब्लॉक के हेलोजन परिवार में अगला टॉपिक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका जो विरचन है हम NaCl सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों की जब क्रिया कराते हैं तो HCl गैस बनती है। इस गैस को जब हम जल में शोषित करते हैं, जल में प्रवाहित करते हैं तो HCl अम्ल बनता है। इसके प्रमुख गुण रंगहीन, तीव्र गंध युक्त, तीव्र गंध है इसकी, वायु से भारी, इसका घनत्व 1.6 है तो हवा से भारी है और जल में विलेय गैस। अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति में इसका HCl जो है इसका जलीय विलयन मीन्स HCl अम्ल एक प्रबल अम्ल है तो ये क्षारों से क्रिया करेगा, लवण और पानी बनाएगा। ये क्रिया उदासीनी कण कहलाती है। जैसे NaOH से क्रिया कराई HCl की, NaCl पानी बना। अमोनिया से क्रिया करके ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाता है और इसके सफ़ेद धूम्र बनते हैं, गाढ़ा धुआं सफ़ेद रंग का। धातुओं से क्रिया ECS विद्युत रसायन श्रेणी पीछे पढ़ी है आपने विद्युत रसायन में, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, वहाँ सामान्य जानकारी दी है कि हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हाइड्रो अम्लों से क्रिया करके H2 गैस देती हैं। तो लिहाजा HCl भी इन धातुओं से, कौन सी, जो ECS में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, उनसे क्रिया करके अपना क्लोराइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अवक्षेपण मीन्स अवक्षेप बनाने की क्रिया। तो सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस Ag, Pb और Hg है, यहाँ Hg की वैलेंसी 1 है। इनके जो नाइट्रेट हैं उनके जलीय विलयन में तन HCl डालने पर इन धातुओं के क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप आते हैं। इन धातुओं के जो इनके साथ नाइट्रेट जुड़े हुए हैं तो अब उनके साथ क्लोराइड जुड़ जाएगा। यहाँ AgCl बना, यहाँ PbCl2 बना, यहाँ Hg2Cl2 बन जाएगा। तो ये अवक्षेप बनते हैं। तो अवक्षेप बने तो ये क्रिया अवक्षेपण हुई। तो HCl इन धातुओं के नाइट्रेट के जलीय विलयन से, इनका जलीय विलयन लिए उनमें मिलाते हैं तो इनके अवक्षेप आते हैं, धातुओं के क्लोराइड के अवक्षेप बनते हैं। उपयोग HCl का उपयोग धातुओं के क्लोराइड बनाने में, अम्लराज बनाने में, पीछे HNO3 बताया अम्लराज, क्लोरीन गैस बनाने में, अभी हमने क्लोरीन बनाई थी HCl प्रबल आपसी कारक से जब क्रिया किया था तो क्लोरीन गैस बनी थी। रंगाई और चमड़ा उद्योग, तो ये HCl है, छोटा सा यौगिक है। इसके बाद अगला टॉपिक है अंतरा हैलोजन यौगिक। यहाँ जो हैलोजन है, दो अलग अलग तरह के हैलोजन परमाणु, जैसे X, एक तो X लिया, दूसरे को H डैश। यहाँ X ये इनमें से ही है चारों में से और H डैश भी इनमें से ही है, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। जब दोनों जुड़ेंगे तो X H डैश जो बनेगा, इनसे जो यौगिक बनते हैं उनको कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। इसका सूत्र हमने X H डैश और यहाँ N यहाँ इसके जो परमाणु हैं उनकी संख्या है और ये 1, 3, 5 या 7 हो गए। जैसे ये इतने सारे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाए हैं। जैसे क्लोरीन फ्लोरीन से क्रिया करती हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यौगिक बनते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन 225 पर सीधे सीधे जुड़ गए, ClF। तो F सबसे ज़्यादा ऋणी है तो इसके सापेक्ष Cl जो है वो धनी होगा, और धनी है तो इसका पूरा नाम लिया जाएगा, Cl को क्लोरीन बोलेंगे, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। ऐसे ही जब फ्लोरीन अधिकता में लेते हैं तो बनता है ClF3 क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। यहाँ ब्रोमीन क्लोरीन की अधिकता से क्रिया कर रहा है, 5 F जुड़ गए, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड।
यहाँ आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, यहाँ आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो ये यौगिक कहलाते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। इनके प्रमुख गुण देखें। सामान्य जानकारी है कि इंटर हैलोजन जो है एक्स एक्स डैश इस सूत्र वाले यौगिक, ये सामान्यतः F2 के अलावा अन्य जो हैलोजन है, ध्यान से देखें, सामान्यतः F2 के अलावा अन्य जो हैलोजन है एक्स एक्स से जुड़े हुए हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, उनसे अधिक क्रियाशील होते हैं। अंतर हैलोजन जो यौगिक हैं वो सामान्य हैलोजन से ज़्यादा क्रियाशील हैं। अकेला फ्लोरीन F2 ही इनसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। इनकी क्रियाएं वैसी ही होती हैं जैसी हैलोजन की होती हैं, बस इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। जैसे हैलोजन पानी से क्रिया करते हैं, इंटर हैलोजन भी करते हैं। ICl प्लस H2O, HCl प्लस HOI, हाइपो आयोडस अम्ल। ये नाम अभी आगे देखेंगे किस तरह से आते हैं। तो पहली बात इनका गुण है कि इनकी क्रियाएं बिल्कुल हैलोजन की तरह ही होती हैं। दूसरी बात, हैलोजन से इनकी क्रियाशीलता कुछ अधिक होती है, ज़्यादा अधिक होती है, और फ्लोरीन को छोड़ करके। दूसरा देखें, एक्स एक्स डैश एन, जिस सूत्र के इंटर हैलोजन में ध्यान देना, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय जो हैलोजन परमाणु है एक्स, एक्स क्या है, केंद्रीय है। केंद्रीय वो होता है जिससे अन्य परमाणु जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ केंद्रीय है और एक्स एन, तो एन परमाणु इस एक्स डैश के जुड़े हुए हैं, तो मीन्स केंद्रीय ये होगा, और इससे एन परमाणु इसके जुड़े हुए हैं। तो केंद्रीय हैलोजन एक्स से अन्य हैलोजन सह संयोजी बंध से जुड़ते हैं। एक्स का आकार बढ़ने पर उसकी सह संयोजकता बढ़ती है। ये विशेष जानकारी है कि यहाँ जो एक्स है इसका आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ने के साथ मीन्स यहाँ एन की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ इसका आकार बढ़ेगा तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे अभी आप देखें ऊपर, इस पर गौर नहीं किया आपने कि यहाँ क्लोरीन, इससे बड़ा ब्रोमीन है, इससे अधिक आकार है आयोडीन का। क्लोरीन फ्लोरीन से जुड़ा, तो यहाँ एन का मान 1 है, ये एक्स ये एच डैश, एन का मान 1 हो गया, मीन्स एक परमाणु जुड़ा। और जब ब्रोमीन आया यहाँ, तो यहाँ 5 परमाणु जुड़े इस Br से, और जब आयोडीन आ गया तो 7 तक जुड़ गए। तो ये है केंद्रीय परमाणु, इसका आकार जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी सह संयोजकता बढ़ती है। लिख भी दिया है, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन ClF3 तक बनाता है, हाँ, ब्रोमीन के साथ BrF5, और आयोडीन के साथ उच्चतम सह संयोजी यौगिक मीन्स IF7 बनाता है। तो ये इनके बारे में जानकारी है। एक टॉपिक और है इसमें, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। इनकी केवल संरचनाएं हैं। तो हैलोजन के जो अम्ल पीछे आपने पढ़ा, जैसे HCl HBr ये अम्ल हैं, उसमें ऑक्सीजन और आके जुड़ गया तो ऑक्सो अम्ल। इनके ये सामान्य नाम हैं, अभी देखेंगे। यहाँ जो केंद्रीय परमाणु X है मीन्स हैलोजन है, उसकी आपको ON दी गई है, और FCl Bri इनके जो ऑक्सो अम्ल बनेंगे वो हैं। पहला है हाइपोहेलस अम्ल। इसका सामान्य सूत्र है हाइपोहेलस अम्ल का HOX। जो ये चारों ही बनाते हैं, HOF, HOCl, HOBr, HOI। हाइपोक्लोरस अम्ल है इस तरह से, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल, इस तरह से। यहाँ F का ON +1, Cl का +1, तो ये है इनकी। तो +1, +3, +5 और +7 के आधार पर ये इनके ऑक्सो अम्ल बनते हैं। इनकी संरचनाएं देखें। यहाँ इसमें X के साथ OH जुड़ गया, X के साथ एक OH, एक डबल बॉन्ड O, और यहाँ 2 जुड़े, यहाँ 3 जुड़ गए। इनके नाम ये आ गए।